बहुत बार सोचते हैं, सच में ऐसा होता है क्या कि हम अच्छा करें तो अच्छा हमें फल मिलता है? दिखाई तो नहीं देता है दुनिया में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुरा कर्म करते हैं, फिर भी उनके साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है, राइट? बट गाइस, प्रकृति की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, एक्चुअली स्पीकिंग। ऐसे बोला जाता है कि शिव जी का एक अंग उन्होंने त्याग दिया और उससे ये जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण हो गया, है ना? शिव शक्ति क्यों बोलते हैं? पार्वती माँ कौन है? जो कि चराचर में व्याप्त है, जो जो स्थूल जगत है वो पार्वती माँ का रूप माना जाता है। और जो चेतना है, जो लाइक हम बोलते हैं मदर अर्थ एंड स्काई फादर फॉर दैट मैटर, है ना? मदर अर्थ इज़ ऑल एम्बॉर्डेड विथ शरीर के साथ है, मतलब अलग अलग शरीर है यहाँ पे, प्राणी पशु पक्षी सब कुछ है ना? और वो दिखता है हमें, ग्रॉस आँखों से दिखता है हमें, हमारी आँखों से दिखता है। लेकिन अगर हम शिव जी के साथ कनेक्ट होते हैं, दैट मीन्स स्काई फादर, उनके साथ जब कनेक्ट होते हैं, दैट इज़ दैट एनर्जी जो कि हम जितना सूक्ष्म जाते हैं, जितना हम अपने अंदर जाते हैं, जितना हम मेडिटेशंस करते हैं, हमारे जो भी प्रैक्टिसेस है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वो करते हैं, उसके बाद हमें उस चीज़ का अनुभूति होता है ना? तो वो कर्म के बारे में हम बोल रहे थे कि कभी भी ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से आपको इस लाइफ टाइम में या फिर आने वाले लाइफ टाइम में कभी भी दिक्कत होए। क्यों बोला जाता है नाम स्मरण करने के लिए ईश्वर का? क्यों ये सब बोला जाता है? लाइक मुझे एक चीज़ यहाँ पे याद आ रही है, भगवत गीता में एक चीज़ बताई गई है कि श्री कृष्ण ने बोला था कि ये जो जगत है, आई मीन मैंने कहीं तो पढ़ा था ये, आई डोंट रिमेंबर कि ये भगवत गीता में ही है, लेकिन कहीं पे तो मैंने सुना था या पढ़ा था कि हर चीज़ का, लाइक गुरुदेव भी बोलते हैं कि अपोजिट वैल्यूज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री, है ना? जो भी चीज़ें होती हैं, हमारा जो पृथ्वी एकदम मध्य में है, एकदम मिडल पॉइंट है इस जगत का, पूरे ब्रह्मांड का बहुत मिडल पॉइंट है। इसके ऊपर की जो दुनिया है, इट ऑल बिलोंग्स टू पॉजिटिव एनर्जी। दैट मीन्स हम बोलते हैं ना कि 14 भुवनों का निर्माण किया भुवनेश्वरी माँ ने। तो वो 14 भुवनों में से पृथ्वी जो आता है, वो जो जगत है, ये जो पृथ्वी का जगत है, ये एकदम मिडल में आता है। इससे ऊपर जो ऊपर के जो जगत हैं वो सारे पॉजिटिव है। वहाँ पे देवी देवता वास करते हैं, वहाँ पे ऋषि वास करते हैं, ब्रह्मर्षि और परमात्मा, ये सब, मतलब इससे ऊपर जाने का ये जो रास्ता है, इट इज़ ऑल अबाउट दैट। एंड अगर हम इससे नीचे देखें, ये बोला गया है कि पाताल लोक है उसके नीचे, है ना? 7 पाताल लोक हैं, 7 स्वर्ग लोक हैं और 7 पाताल लोक है। 7 की व्याख्या क्यों दी जाती है? कहीं पे तो कुछ तो रेफरेंस रहेगा। ऐसे बोलते हैं कि 7वें आसमान में हम पहुंच गए। हम बोलते भी है ना कि यार कितना खुश हो गए और तुम 7वें आसमान पे मैं चला गया, बहुत खुश था। क्या मतलब है 7वें आसमान का? मतलब क्या है ना? देन अलग अलग धर्मों में अलग अलग व्याख्या की गई है इस चीज़ की। जो सब 7 पाताल है, जो कि नेगेटिव एनर्जीज वास करती है पाताल लोक में, है ना? और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वो नेगेटिविटी और प्रगल्भ हो जाती हैं और ज़्यादा। इसका मतलब यह है कि दोनों चीज़ें अपोजिट है, दो अपोजिट वैल्यूज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री। समहाउ आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दीज एनर्जीज, आई एम गेटिंग दीज नॉलेज टू शेयर विथ यू। ओके, सो दिस इज़ वॉट। सो जो भी आप कर्म करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं डे टू डे लाइफ में, ऐसा वो कर्म होना चाहिए कि वो ईश्वर की तरफ जाएं उस कर्म से। ऐसा कुछ हमें करना चाहिए रोज़मर्रा के जीवन में, है ना?